नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं उस संख्या से, और कितने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगले एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम डिस्कस ये भी करेंगे कि क्या कारण है कि CET की जो कट ऑफ है वह ऊपर जा सकती है। उसके भी कई कारण हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। सभी प्रकार की गवर्नमेंट अपडेट्स और प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अलग अलग सोर्सेज से पता लगा है और सरकार ने भी अपनी तरफ से HSSC के माध्यम से जो टोटल स्टूडेंट्स बताए हैं 3,57,462 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CET को क्वालिफाई किया है, यानी कि SC और BC कैटेगरी में 38 से ऊपर नंबर जिसके आए हैं और जनरल कैटेगरी में 47.5 से ऊपर जिसके नंबर आए हैं उसको जो है क्वालिफाई घोषित किया गया है। अब जो सबसे पहला सवाल आता है वो आता है कि अब इनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, क्योंकि देखिए अप्लाई तो सभी को करना है। अप्लाई के लिए सभी को चांस मिलेगा, जितनी भी पोस्ट होंगी जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे आप हर एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि जो 4 गुना स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे वो कितने होंगे संख्या में, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए हम एक जनरल सी बात लगा लेते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन लेवल के जो जॉब्स हैं, जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल की जॉब हैं जिनमें कोई स्पेशल डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, उनमें अब जैसे कि पटवारी हो गया है, कनाल पटवारी, सब इंस्पेक्टर की अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट होती हैं। साथ ही फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इलेक्शन तहसीलदार, इलेक्शन कानूनगो, इस प्रकार की जो जितनी भी पोस्ट हैं, अगर हम मान लेते हैं कि टोटल ऐसी पोस्ट लगभग 5,000 के आसपास होती हैं, तो यहाँ पर 4 गुना स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, यानी कि 20,000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। अब जो अगला सवाल आता है वो है कि 3,57,462 में से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। देखिए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े डाटा से ये सिलेक्ट कर पाना कि कितने लोग ग्रेजुएट हैं और कितने +2 पास हैं, तो ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आइडिया की बात भी करें, अगर हम माने कि 60% लोग जो हैं ग्रेजुएट लेवल के हैं, तो लगभग ये संख्या 2 लाख के आसपास हो जाती है। और 2 लाख जो लोग क्वालिफाइड हैं उनमें से 70 अबव वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 70+ मार्क्स हैं। अगर हम 2 लाख में से ये भी मान लें कि लगभग 5 या 6% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 70 या 70 से ज़्यादा हैं, तो जो हैं ये स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं, ये लगभग 10-12 हज़ार स्टूडेंट हो जाते हैं। यही कारण है हमने पिछली बार अपना जो वीडियो बनाया था उसमें इस बारे में डिस्कस किया गया था कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमने कहा था कि ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ जो है 68 के आसपास जा सकती है। अगर हम ये भी मान लें कि 69 और 70 वाले जो हैं और 68 वाले 1% स्टूडेंट्स हों, तो लगभग ये संख्या 15 से 20 हज़ार पे पहुँच जाती है। और इतने ही स्टूडेंट्स 4 गुना हो जाते हैं टोटल पोस्ट के। इसी तरीके से अगर +2 पास की बात की जाए तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है, उनकी क्वालिफिकेशन +2 है। अब +2 पास की पोस्ट कितनी है ये बात डिपेंड करेगी। अब जैसे क्लर्क की कही जा रही हैं कि 2,500 से 3,000 के आसपास पोस्ट हैं। ऐसे ही कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, या फिर और भी 12th लेवल की जैसे कि लैब अटेंडेंट हो सकते हैं, तो ये पोस्ट भी हो सकती हैं। अगर इनमें सीधा सा हिसाब लगाएं कि 3,57,462 में से अगर हम 4 या 5% लोग ऐसे माने जिनके कि 70 या 70+ मार्क्स बैठ रहे हैं, तो उनकी संख्या जो है 18 से 20 हज़ार हो जाती है आसानी से। तो यहाँ पर भी वही आंकड़ा सामने आता है कि वही 67, 68 या 69 के आसपास जो है कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये 4 गुना को ही मौका दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि 4 गुना जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत कम होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर भी बात करें, पिछली बार जब क्लर्क का पेपर हुआ था लगभग 4800 पोस्ट उसमें थी। अब पहले HSSC का सिस्टम क्या था कि जब एग्ज़ाम लेते थे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 12 गुना स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, यानी कि अगर 4800 पोस्ट हैं तो 12 गुना लगभग 60,000 के आसपास लोग बैठ जाते हैं। और 60,000 लोगों को बुलाने के बाद भी कट ऑफ जो है
जनरल की कट ऑफ 63 थी। और दूसरी बात, ये पहले जब एग्ज़ाम लेते थे HSSC वाले, उस वक्त जो है कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता था, कभी भी अनप्रडिक्टेबल जो है पेपर आ जाता था, किसी शिफ्ट में मुश्किल, किसी में आसान, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन अब जो है सभी तरीकों को इन्होंने नॉर्मलाइज करके जो है कट ऑफ जारी की है। और दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट्स ये बुलाएंगे, ये सिर्फ 4 गुना ही बुला रहे हैं। अगर ये 12 गुना होते तो कट ऑफ शायद जनरल के लिए 62 या 63 पे जा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब सिर्फ 4 गुना स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जा रहा है, तो यही कारण है कि कट ऑफ जो है 68 प्लस ही जाएगी हर एक कैटेगरी में, जो हमने डिस्कस की है ग्रेजुएशन और +2 वाली। अब इस चीज़ में जो सबसे मुश्किल अंदाज़ा लगाना है वो है टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए, क्योंकि कुछ यहाँ पर टेक्निकल डिग्री ऐसी भी हैं जो बहुत रेयर होती हैं, जो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास वो टेक्निकल डिग्री है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जितनी पोस्ट निकल कर आती हैं उससे कम ही स्टूडेंट्स के पास वो डिप्लोमा डिग्री होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी केसेस में ऐसा है, क्योंकि कुछ डिग्री ऐसी भी हैं जो थोड़ी ही कॉमन है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें कंपटीशन के लिए मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है स्टूडेंट्स को जो बुलाया जाएगा 4 गुना को, तो उस हिसाब से उनकी कट ऑफ जो है अलग अलग कैटेगरी में ऊपर नीचे जाएगी। तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए इतना जरूर कह सकते हैं कि वही एक कैटेगरी है, एक पुलिस और एक टेक्निकल डिग्री वाली, जिसमें जो है कट ऑफ नीचे जाएगी। बाकी जो कॉमन कट ऑफ है +2 या ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम की, वह कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर ही रहने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन हमें इस बात पर डिस्कशन की है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।